आज के ग्रामर लेसन में हम वर्ब टू हैव के डिफरेंट फॉर्म्स हैव, हैड, हैविंग और हैज़, इनके डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट्स में जो यूजेस होते हैं, जैसे मेन वर्ब के रूप में, लेक्सिकल वर्ब की तरह, डीलेक्सिकल वर्ब की तरह और कॉजेटिव वर्ब की तरह इनका यूज़ होता है। साथ ही हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और मोडल एक्सप्रेशंस के रूप में इनका यूज़ होता है। तो वर्ब टू हैव के डिफरेंट फॉर्म्स और डिफरेंट फंक्शंस से जुड़े जितने भी कॉमन कन्फ्यूजन्स हैं, आज वो सारे क्लियर होने वाले हैं और वर्ब टू हैव के ऊपर आज हमें कंप्लीट कमांड हासिल होने वाली है। तो अपने पेन और नोटबुक के साथ हो जाइए रेडी। हैव का यूज़ जब हम लेक्सिकल वर्ब की तरह करते हैं तो इसका मीनिंग होता है किसी भी चीज़ पर आपका स्वामित्व होना या फिर मालिकाना हक होना, किसी चीज़ को ओन करना, पजेस करना। जैसे आई हैव अ पेन, मतलब मैं एक पेन का ओनर हूँ। आई डू नॉट हैव अ कार, मेरे पास कार नहीं है। आई डू नॉट ओन अ कार, आई एम नॉट एन ओनर ऑफ अ कार। इस तरह से हैव का यूज़ हम लेक्सिकल वर्ब में करते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल सेंटेंसेस आप खुद से फ्रेम कर सकते हैं और कमेंट करके बता सकते हैं। डीलेक्सिकल वर्ब के रूप में जब हैव का यूज़ होता है तो ये अपना लेक्सिकल यानी लिटरल मीनिंग जो होता है पजेस या ओन करना, उसे छोड़कर वो जिस नाउन के साथ कोलोकेशन में होता है, कोलोकेशन का मतलब होता है प्लेस टुगेदर, कॉम प्लस लोकेशन। कॉम का मतलब होता है विद या टुगेदर, ये लैटिन प्रीफिक्स है, और लोकेशन का मतलब होता है प्लेसमेंट। तो प्लेस टुगेदर, दो चीज़ों को एक साथ रखने को बोलते हैं कोलोकेशन। एक नाउन और एक वर्ब को एक साथ रखना, जैसे कि हैव अ लुक। हैव के साथ कुछ कॉमन कोलोकेशंस होते हैं, उनका हम एक लिस्ट तैयार करते हैं। इनको आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो सारा कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। फर्स्ट केस होता है फूड एंड ड्रिंक, जहाँ पर खाने, ईट या ड्रिंकिंग के सेंस में हैव का यूज़ होता है। जैसे हैव अ मील, हैव ब्रेकफास्ट, हैव लंच, हैव डिनर, हैव स्नैक, हैव अ कप ऑफ टी, हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी। इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। शी हैड अ ब्रेकफास्ट, आई विल हैव डिनर इन द होटल, वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी। दूसरा कॉमन कोलोकेशन है आपका टॉकिंग के सेंस में, टॉकिंग वाले नाउन के साथ। जैसे जब आप बोलते हैं वी नीड टू टॉक, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं वी नीड टू हैव अ कॉन्वर्सेशन, हैव अ कॉन्वर्सेशन, हैव अ डिस्कशन, हैव अ चैट, हैव अ टॉक, हैव अ वर्ड। इस तरह से हैव का तीसरा कोलोकेशन होता है वॉशिंग के सेंस में, नहाना धोना। जैसे हैव अ बाथ, हैव अ शावर, हैव अ वॉश, हैव अ स्क्रब। चौथा कोलोकेशन होता है हैव का रेस्टिंग के सेंस में। फॉर एग्जाम्पल हैव अ ब्रेक, हैव अ हॉलीडे, हैव अ रेस्ट, हैव अ डे ऑफ, हैव अ वेकेशन, हैव अ नाइस डे। इस तरह से हम बोलते हैं। और एक इडियम होता है हैव अ, मुहावरा जिसको बोलते हैं बैड हेयर डे। इसे आप गूगल सर्च कर सकते हैं। पांचवा कॉमन कोलोकेशन है हैव का आर्ग्यूमेंट के सेंस में, फाइट के सेंस में। जैसे हैव एन आर्ग्यूमेंट, हैव अ डिस्प्यूट, हैव अ फाइट, हैव अ क्वारल। इन सेंसेस में दे हैड एन आर्ग्यूमेंट ओवर द इशू। सिक्स्थ जो कॉमन कोलोकेशन होता है वो कुछ नाउन्स जो वर्ब से बनते हैं, वर्ब जो नाउन के रूप में यूज़ होते हैं। जैसे कि लुक क्या है, एक वर्ब है, लेकिन जब हम इसे नाउन की तरह यूज़ करते हैं हैव अ लुक, एक नज़र देख लो। हैव अ बाइट, बाइट का मतलब होता है काटना, लेकिन यहाँ पर बाइट को एज अ नाउन यूज़ किया गया है और कोलोकेशन में डीलेक्सिकल वर्ब हैव का यूज़ किया गया है। तो हैव ए बाइट का मतलब हो गया एक बाइट काट लो। हैव अ स्विम, यहाँ भी वही है, स्विम एक वर्ब है लेकिन यहाँ पर एज अ नाउन यूज़ किया गया है और कोलोकेशन में डीलेक्सिकल वर्ब के रूप में हैव का यूज़ किया गया है। हैव अ स्विम मीन्स एक स्विम तैर लो। हैव अ से, ये एक फ्रीक्वेंटली यूज्ड वर्ड फ्रेज़ है, इसका मीनिंग आप गूगल कर लो। हैव द
लास्ट, लाफ, ये भी फ्रीक्वेंटली यूज्ड फ्रेज है। कॉजेटिव वर्ब के रूप में हैव किसी नॉन फाइनाइट एक्शन को किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू परफॉर्म कराता है, ना कि खुद उस एक्शन में इन्वॉल्व होता है। हैव का यूज़ कॉजेटिव वर्ब के रूप में दो तरह से किया जा सकता है। एक्टिव वॉइस में, तो एक्टिव वॉइस में हैव का यूज़ करने का सेंस होता है कॉजिंग समवन टू डू समथिंग, किसी ऑब्जेक्ट को कोई काम करने के लिए इंस्ट्रक्ट करना या कॉज करना। तो इस सेंस में इस एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर होता है हैव प्लस समवन ऑब्जेक्ट के रूप में, और इसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बेयर इन्फिनिटिव, यानी हैव समवन डू समथिंग। और पैसिव वॉइस में जो होता है वो थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है हैव समथिंग डन, और बाय समवन ये साइलेंट रह सकता है। इसे हम कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से भी क्लियर करने जा रहे हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा ही हैड द मैकेनिक फिक्स द कार। ये हो गया एक्टिव वॉइस में, उसने मैकेनिक से कार को फिक्स कराया, ठीक कराया। और इसी को अगर पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो हो जाएगा ही हैड द कार, यहाँ सब्जेक्ट बन के आ जाएगा पैसिव वॉइस में। ही हैड द कार फिक्स्ड, वर्ब का थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस, बाय द मैकेनिक, इसे हम साइलेंट भी रख सकते हैं। उसने अपनी कार को ठीक करवाया, ही हैड द कार फिक्स। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैव का यूज़ सबसे ज़्यादा होता है परफेक्ट टेंस बनाने के लिए। परफेक्ट टेंस चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट के लिए हम हैव या हैज़ का यूज़ करते हैं, और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये याद रखने वाली बात है कि हैव के साथ वर्ब का सिर्फ थर्ड फॉर्म यूज़ हो सकता है। जैसा कि हमने देखा था कि बी के साथ हम थर्ड या फोर्थ दोनों फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। डू के साथ सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ कर सकते हैं, डू डज या डिड के साथ। बी का मतलब इज, एम, आर, वाज, वर। और हैव, हैज़ या हैड के साथ वर्ब का सिर्फ थर्ड फॉर्म यूज़ हो सकता है। तो ये हो गया एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर हैव का परफेक्ट टेंसेज में। प्रेजेंट परफेक्ट में हैव, हैज़, वर्ब थर्ड। पास्ट परफेक्ट में हैड के साथ थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, और मॉडल्स के साथ विल, शैल, वुड, शुड, इन सब के साथ हम हैव का यूज़ इन्फिनिटिव की तरह करेंगे, ना कि हैज़ या हैड का यूज़ नहीं होगा मॉडल के साथ। सिर्फ हैव का यूज़ हो सकता है, और फिर थर्ड फॉर्म। परफेक्ट टेंसेस के पैसिव बनाने के लिए भी हम यूज़ करते हैं हैव का, और हैव के साथ आपको पता ही है पैसिव बनाने के लिए हमें बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए। तो हैव के साथ यहाँ पर बीन का यूज़ करेंगे, फिर थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, तो ये हो जाएगा पैसिव वॉइस। अगर प्रेजेंट में है तो हैव, हैज़ के साथ बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगर पास्ट परफेक्ट है तो उसका पैसिव बनाना है तो हैड के साथ बीन फिर थर्ड फॉर्म, और मॉडल्स में हैव के साथ बीन फिर थर्ड फॉर्म। इस तरह से पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर बन जाते हैं परफेक्ट टेंसेस में। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैव का दूसरा यूज़ होता है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बनाने के लिए। तो परफेक्ट भी हो और कंटिन्यूस भी हो, तो इसके लिए हमें हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, और साथ में कंटिन्यूस के लिए हमें फोर्थ फॉर्म वर्ब का चाहिए, आईएनजी फॉर्म। तो हैव बीन के साथ हम फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म यूज़ करते हैं, तो बन जाता है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैव का तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट यूज़, और जो ध्यान रखने वाली बात है, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और क्वेश्चन टैग्स बनाने के लिए हैव, हैज़, हैड का यूज़ प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है। लेकिन जब हैव और हैज़ का यूज़ मेन वर्ब की तरह हो
तब हम नेगेटिव या इंट्रोगेटिव या टैग्स बनाने के लिए हैव का नहीं बल्कि डू का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, आई हैव नॉट सीन हिम। यहाँ पर हैव का यूज़ एज अ प्राइमरी वर्ब के रूप में हुआ है, वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ। तो हम नेगेटिव बनाने के लिए हैव ही प्राइमरी वर्ब का यूज़ करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का। लेकिन अगर मैं कहूँ आई हैव अ कार, यहाँ पर हैव मेन वर्ब की तरह यूज़ किया गया है। तो नेगेटिव बनाने के लिए हम आई हैव नॉट अ कार नहीं बोल के आई डू नॉट हैव अ कार। तो ये कॉमन कन्फ्यूज़न होती है, इसको आप ध्यान रखना। हैव के साथ वर्ब का फुल इन्फिनिटिव फॉर्म यानी कि हैव टू और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये मिलके मोडल एक्सप्रेशन के रूप में काफ़ी यूज़ किया जाता है, जिसका ऑलमोस्ट मीनिंग मस्ट या शुड या करना होगा, ऑब्लिगेशन, इस तरह के मोडालिटीज़ एक्शन का बताने के लिए किया जाता है। जैसे कि आई हैव टू टीच, मतलब आई मस्ट टीच, यहाँ पर ये मॉडल वर्ब की तरह यूज़ हुआ है। अगर इसका नेगेटिव बनाना हो तो हम आई हैव नॉट नहीं बोल के यहाँ पे भी डू का यूज़ करेंगे, डू नॉट, आई डू नॉट हैव टू टीच। इस तरह से मॉडल एक्सप्रेशन में भी हैव का यूज़ होता है। तो आपने देखा हैव का यूज़ कितने तरह से हो सकता है, मेन वर्ब में और हेल्पिंग वर्ब में। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।